हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हंसराज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अल्कीन पढ़े थे, नहीं अल्कीन का स्टडी किए थे। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग जो है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। और एक एक करके हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो कंटिन्यू हमारा वीडियो चल रहा है, आप लोग जो है सो वीडियो को देखते रहिए। और एक एक करके सभी का वीडियो जो है सो यूट्यूब पर अपलोड होते जाएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, तो अल्कीन। तो अल्कीन से रिलेटेड ही आज कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो अल्कीन से रिलेटेड क्या टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अल्कीन से रिलेटेड एक टॉपिक है पॉलिन्स। क्या है टॉपिक, तो पॉलिन्स किसको कहते हैं, नहीं तो पॉलिन्स तो कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड्स, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसको आप क्या कह सकते हैं, पॉलिन्स। और इससे पहले के क्लास में जो हम लोग अल्कीन पढ़े हैं, अल्कीन कहते किसको हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, तो वन और मोर डबल बॉन्ड हो, उसको क्या कहते हैं, अल्कीन। और अल्कीन के बाद क्या देखें हम लोग, पॉलिन्स। और पॉलिन्स किसको कहते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन वन क्या हो, डबल बॉन्ड, मोर देन वन डबल बॉन्ड हो, यानी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, उसी को क्या कहा जाता है, तो पॉलिन्स कहा जाता है। अब पॉलिन्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, नहीं तो कौन कौन, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक होता है आइसोलेटेड पॉलिन्स, दूसरा होता है कंजुगेटेड पॉलिन्स, और तीसरा होता है क्यूमुलेटेड पॉलिन्स। नहीं तो तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि तीनों क्या होता है, यानी पॉलिन्स कितने टाइप का, तो 3 टाइप का। कौन कौन, तो आइसोलेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटेड। नहीं, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटेड। अब जो है बारी बारी से हम तीनों को देखते हैं कि आइसोलेटेड किसको कहते हैं। तो आइसोलेटेड पॉलिन्स, तो द पॉलिन्स इन विच कार्बन डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय वन और मोर CH2 यूनिट्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलिन्स। ये तो डिफिनीसन हो गया, नहीं डिफिनीसन हो गया। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हमको पता चलेगा कि आइसोलेटेड पॉलिन्स कौन होगा, आइसोलेटेड पॉलिन्स कौन होगा। तो यानी कि पॉलिन्स होने के लिए तो कंडीशन है कि एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। पॉलिन्स होने के लिए कंडीशन है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड। अब आइसोलेटेड पॉलिन्स कौन सा होगा, तो आइसोलेटेड पॉलिन्स यानी कि ऐसा पॉलिन्स होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो यानी कि CH यूनिट द्वारा क्या हो, सेपरेट हो। तो कितने CH2 यूनिट द्वारा सेपरेट हो, तो वन या मोर CH2 यूनिट द्वारा क्या हो, सेपरेट हो। इसको एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और दोनों किसके द्वारा सेपरेट हुआ है, तो दोनों एक CH2 यूनिट द्वारा क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। नहीं, दोनों एक CH2 यूनिट द्वारा सेपरेट हुआ है।
तो वन और मोर CH2 यूनिट द्वारा क्या सेपरेट हो, वन और मोर CH2 यूनिट द्वारा कौन सेपरेट हो, तो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बना है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉलिन्स, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉलिन्स। तो एक एग्जाम्पल तो आप लोग देख लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो कितने CH2 यूनिट द्वारा सेपरेट है, तो 2 CH2 यूनिट द्वारा क्या है, सेपरेट है, 2 CH2 यूनिट द्वारा क्या है, सेपरेट है। तो ऐसे पॉलिन्स को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉलिन्स। यानी कि सीधा आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में CH2 यूनिट एक रहे प्रेजेंट या एक से ज़्यादा प्रेजेंट रहे, एक प्रेजेंट रहे या एक से ज़्यादा प्रेजेंट रहे, तो ऐसे पॉलिन्स कौन से पॉलिन्स कहलाते हैं, आइसोलेटेड पॉलिन्स, आइसोलेटेड पॉलिन्स। तो ये समझ में आपको आ गया होगा आइसोलेटेड पॉलिन्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंजुगेटेड पॉलिन्स। तो कंजुगेटेड पॉलिन्स किसको कहेंगे, तो द पॉलिन्स इन व्हिच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अल्टरनेट इज कॉल्ड कंजुगेटेड पॉलिन्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसको समझना है हम लोगों को। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो कंजुगेटेड पॉलिन्स बहुत ही आसान है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो है ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ नोमेनक्लेचर आप लोगों को बता रहे हैं। जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके कंपाउंड को, यानी मैकेनिज्म, रिएक्शन, और भी आसान आप लोगों को लगेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला जो भी वीडियो हमारा हो जो कि यूट्यूब पर अपलोड होगा उसका जो है सो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो कंजुगेटेड नहीं, तो कंजुगेटेड में डबल बॉन्ड क्या कह रहा है, अल्टरनेट, क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, नहीं अल्टरनेट, तो अल्टरनेट का मतलब होता है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, नहीं, यानी कि अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, तो पहले अल्टरनेट का मतलब समझ लेते हैं कि अल्टरनेट किसको कहेंगे। तो अल्टरनेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पहले सिंगल डबल फिर सिंगल फिर क्या हो जाएगा, तो डबल, नहीं, या एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा डबल सिंगल, उसके बाद डबल फिर सिंगल, नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले सिंगल ही आए, पहले सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल के बाद क्या आना चाहिए, डबल, फिर डबल के बाद सिंगल, फिर सिंगल के बाद डबल, ठीक है। और डबल है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगल, फिर सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद फिर सिंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। तो आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है, नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इसको समझिए अच्छे से। तो देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड और CH3। तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, नहीं, तो ये हो गया ऊपर वाला का। एक और एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं, नहीं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल हो जाएगा, डबल है तो सिंगल, फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं, CH2। तो दो एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लिए, एक देखे सिंगल डबल सिंगल डबल और एक देखे डबल सिंगल डबल सिंगल, नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट। इसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट। तो कंजुगेटेड पॉलिन्स किसको कहेंगे, तो जिसमें डबल बॉन्ड क्या रहता है, अल्टरनेट, जिसमें डबल बॉन्ड क्या रहता है, अल्टरनेट रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कंजुगेटेड पॉलिन्स। तो समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम लोगों को क्या देखना है, तो आगे हम लोगों को क्यूमुलेटेड पॉलिन्स देखना है। क्या देखना है, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स। तो इसको क्यूमुलेटेड पॉलिन्स किसको कहते हैं, तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं। नहीं, बहुत आसान लग रहा होगा, नहीं, तो अब जो है द पॉलिन्स इन व्हिच डबल
bonds are continuous is called cumulated पॉलिन्स, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, लगातार, जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, लगातार नहीं। तो हम क्या पढ़ें, पॉलिन्स, पॉलिन्स किसको कहते हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड हो, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसी को पॉलिन्स। और उसके बाद क्यूमुलेटेड पॉलिन्स किसको कहते हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा कहने का मतलब दो ही नहीं होगा, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, जहाँ तक आप ले जाइए बस, यानी कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी वो क्या हो सकता है, पॉलिन्स हो सकता है, नहीं तो वो पॉलिन्स नहीं होगा। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तभी वो पॉलिन्स हो सकता है, अदरवाइज वो पॉलिन्स नहीं होगा। ठीक है, अब जो है क्यूमुलेटेड पॉलिन्स में क्या है, तो क्यूमुलेटेड पॉलिन्स में डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस, यानी लगातार होना चाहिए, यानी कि इसमें बीच में कहीं भी सिंगल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, इसमें बीच में कहीं भी सिंगल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, तो लगातार। तो डबल बॉन्ड अगर लगातार हो तो वैसे पॉलिन्स को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स, उसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स। देख लीजिए जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। ठीक है, लगातार है, सिंगल बॉन्ड बीच में कहीं नहीं है। ठीक है, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स, सिंगल बॉन्ड बीच में कहीं नहीं है, डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड है, लगातार क्या है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। ठीक है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। उसी तरह CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2, तो ETC कर सकते हैं। तो पॉलिन्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। और पॉलिन्स कितने टाइप का, तीन टाइप का, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में बीच में एक CH2 यूनिट, इसमें क्या होगा, तो इसमें सिंगल डबल सिंगल डबल, और इसमें क्या होगा, तो कंटिन्यूअस डबल, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस डबल। तो आपको इस तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कि पॉलिन्स किसको कहा जाता है। उसके बाद जो है, चूँकि अभी टॉपिक चल रहा है अल्कीन, तो अल्कीन टॉपिक चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक टॉपिक को देखेंगे। और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, इसी से रिलेटेड एक होता है विनाइलिक पोजीशन। एक क्या होता है, विनाइलिक पोजीशन, और एक होता है एलाइलिक पोजीशन। विनाइलिक पोजीशन और क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन। विनाइलिक पोजीशन किसको कहते हैं, तो द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड विनाइलिक पोजीशन और द कार्बन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन, इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को क्या करना है, समझना है क्या क्या है, नहीं तो एक है विनाइलिक पोजीशन और एक क्या है, एलाइलिक पोजीशन। डिफिनीशन क्या लिखे, द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड विनाइलिक पोजीशन, और एलाइलिक का द कार्बन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। नहीं तो किस कार्बन को, यानी कि ये जो पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो कार्बन जो चेन में प्रेजेंट रहता है उसी कार्बन के पोजीशन को विनाइलिक और एलाइलिक कहा जाता है। कार्बन जो चेन में प्रेजेंट रहता है उसी पोजीशन को विनाइलिक और क्या कहा जाता है, एलाइलिक पोजीशन। तो कब विनाइलिक और कब एलाइलिक कहा जाता है, तो फर्स्ट डिफिनीशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल बॉन्ड पर जो कार्बन प्रेजेंट रहेगा उस कार्बन को विनाइलिक पोजीशन या विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड पर जो कार्बन प्रेजेंट रहेगा या डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो कार्बन विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक पोजीशन कहलाएगा, और सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो इसमें इसको आप क्या कहिएगा, तो इस कार्बन को एलाइलिक पोजीशन,
इस कार्बन को भी एलाइलिक पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सिंगल बॉन्ड के साथ। और इस दोनों कार्बन को अगर आप देखिएगा तो दोनों कार्बन किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के द्वारा। तो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन कौन सा पोजीशन कहलाएगा? तो विनाइलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन? विनाइलिक पोजीशन। और ये दोनों कार्बन चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक पोजीशन। नहीं, एलाइलिक पोजीशन। तो इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है विनाइलिक कार्बन और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जो है एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। उसके बाद अल्कीन से रिलेटेड ही एक और टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और बार बार हम बोल रहे हैं जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब जो है यानी कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो अल्कीनाइल ग्रुप। क्या पढ़ना है? अल्कीनाइल ग्रुप। अल्कीनाइल ग्रुप क्या होता है? नहीं, अल्कीनाइल ग्रुप क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग अल्केन पढ़े हैं नहीं, और अल्केन में से हम क्या करते हैं? नहीं, अल्केन में से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या ऑब्टेंड होता है? तो अल्काइल। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो क्या ऑब्टेंड होता है? अल्काइल। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो ग्रुप ऑब्टेंड होता है उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्काइल। उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्काइल। उसी तरह अल्कीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर, उसी तरह अल्कीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर जो ग्रुप ऑब्टेंड होता है उसी ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कीनाइल ग्रुप। नहीं, अल्कीनाइल ग्रुप कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर जो ग्रुप ऑब्टेंड होता है उसी को क्या कहते हैं? अल्कीनाइल ग्रुप। तो हमको पढ़ना क्या है? तो हमको यही अल्कीनाइल ग्रुप पढ़ना है। नहीं, अल्कीनाइल ग्रुप पढ़ना है। तो अब जो है यानी कि अल्केन से क्या करेंगे? तो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा? तो अल्काइल ग्रुप। उसी तरह अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा? तो अल्कीनाइल ग्रुप। नहीं, अल्कीनाइल ग्रुप ऑब्टेंड होगा। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो फॉर्मूला होगा CnH2n-1, CnH2n-1। ठीक है। अब जो है समझना है हम लोगों को, यहाँ पर बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान है, आप लोग खाली देखते जाइए, बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन को हम क्या किए? रिमूव किए। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर आप एक यानी कि डैश लिखे हैं, डैश दिए हैं, तो ये डैश नहीं है, ये क्या है? तो ये बॉन्ड है, जो कि हम अल्काइल में बताए होंगे। अल्काइल में क्या बताए होंगे? तो हम जो रिमूव करते हैं तो किसको रिमूव करते हैं? तो हाइड्रोजन को। किसको रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन को। तो हटता तो सिर्फ हाइड्रोजन ना है, उसका जो बॉन्ड रहता है कार्बन का वो तो बचा हुआ रह जाता है। तो जो कार्बन का बॉन्ड है बचा हुआ जो रह जाता है उसी को यहाँ पर डैश द्वारा या एक लाइन खींच करके क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं, उसी को यहाँ पर क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यानी मिनिमम कितने कार्बन का अल्कीन होता है? तो 2 कार्बन का। तो 2 यानी N के जगह पर अगर 2 लेंगे तो फॉर्मूला C2H4 ऑब्टेंड होगा। फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। नहीं, इससे एक हाइड्रोजन को हटाइए तो क्या ऑब्टेंड होगा? तो C2H3। क्या ऑब्टेंड होगा? C2H3। अब दोनों का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कितना कार्बन? तो 2 कार्बन। तो दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं, क्योंकि अल्कीन होने के लिए कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना। नहीं, और 2 ही कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच ही क्या होगा? तो डबल बॉन्ड होगा। दोनों कार्बन के बीच ही क्या होगा? डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन का देखेंगे तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट, इसका भी 2 बॉन्ड कंप्लीट, मतलब 2 इसका बच गया, 2 इसका बच गया। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इस पर आएगा और 2 हाइड्रोजन इस पर आएगा। ठीक है। अब एक हाइड्रोजन क्या करना है? यहाँ से रिमूव करना है, तभी ये हमको क्या ऑब्टेंड होगा? तो अल्कीनाइल ग्रुप। तो कोई भी आप एक हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं। तो हटाना क्या है? तो सिर्फ हाइड्रोजन हटाना है। तो हाइड्रोजन हटाइएगा तो C डबल बॉन्ड C H H और H
और इसी हाइड्रोजन को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो यही बॉन्ड क्या है, बचा हुआ रह गया, जो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आप कंडेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में लिखिएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप कहिएगा कि कंडेंस्ड फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो आप जो है यूट्यूब पर अपलोडेड अल्केन का वीडियो देख लीजिए, उसमें इसको हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिए। अब जो है इसको तो हम लिख दिए, अब यहाँ पर इसको भी कंडेंस्ड फॉर्म में, तो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है, तो लिखाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो बॉन्ड है फ्री वाला, इसको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। नहीं तो आप इसका नाम जानते हैं क्या होता है, तो इसका नाम जानते हैं इथीन। तो इथीन में से क्या हटाना पड़ेगा, तो इथीन में से E हटाना पड़ेगा और YL जोड़ना पड़ेगा। इथीन में से E हटाना पड़ेगा और क्या जोड़ना पड़ेगा, YL। तो इथीन में से E हटा दीजिए तो इथीनाइल, नहीं क्या हो जाएगा, इथीनाइल, और इसका नाम क्या हो गया, इथीनाइल। और इसका कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम होता है विनाइल, कॉमन नेम क्या होता है, विनाइल। तो CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 को और क्या कहते हैं, विनाइल, और क्या कहते हैं, इथीनाइल, इथीनाइल या विनाइल, इथीनाइल या विनाइल। अब नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है, क्या क्या रूल्स फॉलो किया जाता है, तो रूल्स को हम लोग देखेंगे। तो रूल्स टू राइट द IUPAC नेम ऑफ अल्कीनाइल, अल्कीनाइल का IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, नहीं क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल है लोकेट द कार्बन फ्रॉम व्हिच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट काम हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना पड़ेगा, तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। तो आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या आसान तरीका है उसको भी समझ लेते हैं, नहीं कि क्या आसान तरीका है, तो आसान तरीका है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया होगा, रिमूव किया गया होगा, उस कार्बन के साथ एक फ्री बॉन्ड जोड़ा गया होगा, यानी उस कार्बन के साथ एक फ्री बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो फ्री बॉन्ड क्या होता है, तो इस तरह जो दिखाते हैं बॉन्ड, इसी को क्या कहते हैं, फ्री बॉन्ड। तो इस तरह का एक आपको फ्री बॉन्ड दिखाई देगा, कहाँ, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया होगा, रिमूव किया गया होगा, उसके साथ इस तरह का एक फ्री बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकेटिंग कार्बन टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन डबल बॉन्ड्स, इंक्लूडिंग कार्बन डबल बॉन्ड्स। उसके बाद क्या करना है, तो लोकेट तो कर दिए, यानी आइडेंटिफाई कर लिए कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, तो हटाया गया है, नहीं किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, हटाया गया है। अब क्या करना है, तो अब जो है यानी कि जो कार्बन को आप इंडिकेट किए हैं, लोकेट किए हैं, उसी कार्बन से शुरुआत करना है, और शुरुआत करके कार्बन का सबसे लंबा चेन लेना है, कार्बन का क्या करना है, सबसे लंबा चेन लेना है। और एक और बात का ख्याल रखना है कि सबसे लंबा चेन जो लेंगे उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं सिंगल बॉन्ड वाला यानी कि लॉन्गेस्ट चेन नहीं पॉसिबल है। अब जो है थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम लोकेटिंग कार्बन। और जिस कार्बन को आप लोकेट किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं कि इसी से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, तो रिमूव किया गया है, हमेशा नंबरिंग पेरेंट चेन का उसी कार्बन से होगा। और पेरेंट चेन किसको कहते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट चेन आप लीजिएगा उसको पेरेंट चेन, और नंबरिंग तो उसी लोकेटिंग कार्बन से करना है। उसके बाद 4 में
उसके बाद अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर्स, अर्लियर, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट जैसे एक से ज़्यादा बार है तो उसके पहले डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और उसके बाद नंबर के बीच कॉमा देते हैं और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच डैश देते हैं। तो ये सब रूल जो है सो पहले जैसे ही हैं, इसलिए हम लिख दिए हैं अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। उसके बाद इसका बेस नेम सिर्फ चेंज हो जाएगा, बेस नेम क्या होगा तो चेंज हो जाएगा। तो बेस नेम क्या होगा तो एक्स अल्कीनाइल, बेस नेम क्या हो जाएगा एक्स अल्कीनाइल। और वेयर एक्स क्या है तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, एक्स क्या है तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखते हैं जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। ठीक है, सबसे पहला काम तो आइडेंटिफाई करना है कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो क्लियर है कि इसके साथ फ्री बॉन्ड लगा हुआ है तो ये वही कार्बन होगा, ये वही कार्बन होगा। अब यहाँ से क्या करना है तो सबसे लंबा चेन तो 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन का चेन हमको मिल रहा है, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा और यही क्या होगा पेरेंट चेन भी होगा। लॉन्गेस्ट चेन ही पेरेंट चेन कहलाता है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन। थर्ड रूल क्या कहता है तो नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम लोकेटिंग कार्बन, नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम लोकेटिंग कार्बन। अब काउंटिंग कैसे पेरेंट चेन का करना है तो पेरेंट चेन का काउंटिंग इसी कार्बन से करना है, पेरेंट चेन का काउंटिंग इसी कार्बन से करना है। तो कीजिए 1 2 3 4 5 काउंटिंग किए हैं नहीं तो इसमें डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर आपको मिल रहा है तो 2 नंबर पर, कितने नंबर पर तो 2 नंबर कार्बन पर मिल रहा है। तो 2 नंबर कार्बन पर आपको मिल रहा है तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा तो 2, तो एक्स के जगह पर क्या लिखाएगा तो 2। उसके बाद अल्कीनाइल, अल्कीनाइल तो कितने कार्बन का चेन है तो 5 कार्बन का चेन है। तो 5 कार्बन किस में तो 5 कार्बन पेंटेन में, नहीं तो पेंटीनाइल, क्या हो जाएगा पेंटीनाइल। तो लिख दीजिए 2 पेंटीनाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 पेंटीनाइल। 2 क्या हो गया पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और 5 कार्बन का चेन है तो अल्कीनाइल की जगह पर क्या लिखाएगा पेंटीनाइल, नहीं पेंटीनाइल लिखाएगा। क्लियर है। उसी तरह एक और देखते हैं जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नाम क्या होगा तो इंडिकेटेड कार्बन ये काउंटिंग यहीं से शुरू 1 2 3 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो 1 और 3 कार्बन का चेन तो 1 प्रोपीनाइल, 1 प्रोपीनाइल। लेकिन इसी का हम चेंज करते हैं, इसी का चेंज करते हैं जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जो है यहीं से काउंटिंग शुरू होगा क्योंकि यही लोकेटिंग कार्बन है और यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन का तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपीनाइल, 2 प्रोपीनाइल। उसी तरह यानी कि जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो 1 2 3 4 4 कार्बन का पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड 3rd नंबर कार्बन पर तो 3 और ब्यूटीनाइल, 3 ब्यूटीनाइल। उसी तरह CH2 CH डबल बॉन्ड C और CH3 और CH2 और CH3, यही इंडिकेटेड कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 हो गया। 2 पर डबल बॉन्ड और 3 पर क्या मिला हमको सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले किसका नाम तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट है कौन तो मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है तो पहले 3 और क्या लिखाएगा मिथाइल। अब लास्ट में बेस नेम सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब लिख देते हैं तो लिखने के बाद बेस नेम क्या किया जाता है अटैच किया जाता है। तो लिखने के बाद बेस नेम अटैच करेंगे तो 5 कार्बन का चेन और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर कार्बन पर तो 2 और क्या हो जाएगा पेंटीनाइल, 2 क्या हो जाएगा पेंटीनाइल। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि अल्कीनाइल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होगा।
तो जैसे कि आपको दिया हुआ रहे CH2 CH2 CH और CH2 डबल बॉन्ड, नहीं CH और CH3 और CH2 और CH3। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन थोड़ा हमको खोजना पड़ेगा। पहले लोकेटिंग कार्बन को तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही है, और यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, तो कार्बन का सबसे लंबा चेन, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर जाते हैं तो 5 कार्बन का चेन मिलता है। और एक और चीज़, 5 कार्बन का चेन तो मिलता ही है, लेकिन 5 कार्बन के चेन के साथ उसमें क्या आपको डबल बॉन्ड मिलता है, तो 5 कार्बन का चेन तो मिलता ही है, लेकिन उसमें आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखाए हैं कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यानी कि ऐसा चेन लेना है लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो ये तो 5 कार्बन का है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो दूसरा चलते हैं। और शुरुआत तो हमको हमेशा यहीं से करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 और इसमें 5 और इसमें 6, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन वाला या 6 कार्बन वाला, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ऑलरेडी 6 कार्बन वाला ही होगा, नहीं लॉन्गेस्ट चेन ऑलरेडी 6 कार्बन वाला होगा। और 6 कार्बन वाले में क्या डबल बॉन्ड है, तो हाँ है, 6 कार्बन वाले में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो है सही लॉन्गेस्ट चेन होगा। और सही लॉन्गेस्ट चेन होगा, इसी सही लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन, इसी को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। तो काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 और 6। तो पेरेंट चेन के अलावे जो भी चेन बच जाता है उसको क्या कहते हैं, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो साइड चेन के रूप में क्या बचा आपको, तो CH2 CH3, और पीछे के क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि CH2 CH3 को क्या कहा जाता है, तो इथाइल। क्या कहा जाता है, इथाइल, नहीं CH2 CH3 को क्या कहा जाता है, इथाइल कहा जाता है। तो पहले क्या लिखाएगा, तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर कार्बन पर और डबल बॉन्ड 4 नंबर कार्बन पर, सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर कार्बन पर और डबल बॉन्ड 4 नंबर कार्बन पर। तो पहले लिखाएगा 3 और इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, तो इथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड 4 नंबर कार्बन पर है, तो एक्स अल्किनाइल से 4 और 6 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीनाइल, 3 इथाइल 4 हेक्सीनाइल, 3 इथाइल 4 हेक्सीनाइल। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी तरह का दे दे नहीं तो आप उसको लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ CH या यहाँ C2H5 और यहाँ CH3 और CH3। लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का ही मिलेगा, तो सीधा वाला ही ले लेते हैं, आसान रहेगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें आपको दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक तो 3 नंबर कार्बन पर और एक 4 नंबर कार्बन पर। 3 नंबर कार्बन पर इथाइल मिल रहा है और 4 नंबर कार्बन पर मिथाइल मिल रहा है। नहीं, तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नेमिंग होगा तो पहले किसका, इथाइल का या मिथाइल का नेमिंग होगा, तो पहले इथाइल का, उसके बाद किसका होगा, मिथाइल का। तो अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर का मतलब हुआ कि पहले जो रूल पढ़े थे वो रूल भी कुछ यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। तो 3 पर क्या होगा, तो 3 पर इथाइल होगा, नहीं 3 पर इथाइल। उसके बाद 4 पर क्या होगा, तो 4 पर मिथाइल। और डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर, तो 2 नंबर पर, तो 2। और 5 कार्बन का चेन है तो क्या होगा, तो पेंटीनाइल। 5 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, पेंटीनाइल। उसी तरह एक और हम एग्जाम्पल लिखते हैं आप लोगों को, CH2 CH डबल बॉन्ड C और CH3 और CH और CH3 और CH3। और इसका नाम जो है आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है, रहने देते हैं।